बम्बू प्लांट जिसको कैमिडोर सिफ्रेजी भी कहते हैं, ये इंडोर प्लांट है और एयर प्योरीफाइंग के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि ये हवा को साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये लो मेंटेनेंस प्लांट है। आप इसको किसी भी कोने में रख के ग्रीनरी ले सकते हैं, बहुत अच्छी लुक देगा। आप इसको किसी भी कोने में रख के ग्रीन लुक हासिल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसकी केयर के बारे में जानेंगे कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करके इसकी अच्छी केयर कर सकते हैं और एक अच्छा प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो सबसे जो पहली इसकी केयर है वो है लाइट की रिक्वायरमेंट। इसको कितनी लाइट चाहिए। इस प्लांट को आपने ब्राइट सनलाइट पे रखना है, जहाँ पे इनडायरेक्ट इसको सनलाइट मिले। ये ज़्यादा प्रेफर जो है वो मीडियम लाइट को करता है, यानी कि ना इसके ऊपर तेज़ लाइट पड़े और ना ही इसके ऊपर थोड़ी लाइट हो। तो आपने मीडियम लाइट वाली जगह पे इसको रखना है, वहाँ पे ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। आपने इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना, इससे इसके जो पत्ते हैं वो जल जाएंगे और पौधा जो है ख़राब हो जाएगा। तो मीडियम जो लाइट है वो इसको बहुत पसंद है इसकी ग्रोथ के लिए। पानी की बात करें तो आपने इसको तभी पानी देना है जब इसकी ऊपर वाली जो सतह है वो आपको ड्राई नज़र आए। जो इसका पोटी मिक्स है वो आपने चेक कर लेना है। अगर वो 2 इंच तक जो है वो ड्राई है तो आपने उसको पानी देना है, वरना आपने इसको पानी नहीं देना। ओवर वाटरिंग की वजह से भी ये पौधा ख़राब हो जाएगा, तो आपने ओवर वाटरिंग नहीं करनी। ह्यूमिडिटी की बात करें तो ये पौधा ह्यूमिडिटी को बहुत पसंद करता है, इसलिए आपने गीली जो कपड़े की मदद से इसकी मिस्टिंग करनी है, इसके पत्तों की सफाई करनी है। इसके करीब पानी की जो ट्रे है वो भर के रख दें ताकि जो माहौल में ह्यूमिडिटी बनी रहे और ये पौधा अच्छे से ग्रो करता रहे। टेम्परेचर की बात करें तो इस पौधे को टेम्परेचर 18 से 27 डिग्री के दरमियान ग्रो करना पसंद है, यानी कि 18 से कम अगर टेम्परेचर होगा उसमें भी इसके लिए मुश्किल हो जाएगी, और अगर 27 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो उसमें भी इसको ग्रो करने के लिए मुश्किल होगी। तो आपने टेम्परेचर को मेंटेन रखना है ताकि ये अच्छे से ग्रो कर सके। फर्टिलाइज़र की बात करें तो आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं और आप इसको ऑर्गेनिक कंपोस्ट भी दे सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र आप 6 से 8 वीक के अंदर जो है इसको देंगे, यानी कि 1 महीने बाद भी आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं या फिर आप ऑर्गेनिक कंपोस्ट इसको दे सकते हैं। विंटर सीज़न में आपने इसको कोई जो है फर्टिलाइज़र नहीं देना, क्योंकि इसमें इसकी ग्रोथ रुकी होती है और ये ग्रो नहीं करता। आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं और जो है आप इसको ऑर्गेनिक कंपोस्ट भी दे सकते हैं। रिपोर्टिंग की बात करें तो आपने हर 2 से 3 साल के बाद इसको रिपोर्ट कर देना है। एक गमले से निकाल के आपने इसकी जो जड़ें हैं उनको ट्रिम करना है और उसके बाद बड़े गमले में इसको शिफ्ट कर देना है। तो इस तरह भी ये ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। अगर उसी गमले में लगा रहेगा तो इसकी जड़ें जो हैं वो बाउंड हो जाएँगी और इसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। पेस्ट का अटैक इसके ऊपर ज़्यादातर स्पाइडर माइट्स का होता है या मिलीबग्स का होता है, तो उससे बचने के लिए आपने नीम ऑयल का स्प्रे करना है। नीम ऑयल और आप जो साबुन का मिक्सचर है वो बना के भी इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, उससे इसकी मिस्टिंग कर सकते हैं। तो उससे भी ये पेस्ट जो हैं वो मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और पौधा जो है वो अच्छे से ग्रो करेगा। प्रूनिंग भी पौधे की शेप में बहुत अहम किरदार अदा करती है। आपने पौधे की अच्छे से प्रूनिंग करनी है ताकि ये अच्छे से ग्रो भी करे और ग्रीन लुक भी दे, और इसके ऊपर जो ब्राउन लीव्स हैं, जो येलो लीव्स हैं, वो आपने हटा देने हैं ताकि जो पौधा है वो ग्रीन लुक दे और खूबसूरत लगे। तो ये थी वो 8 केयरिंग टिप्स जिनको आप फॉलो करेंगे तो ये बम्बू प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा और ये बहुत ही ग्रीन लुक देगा। आप इसको इंडोर रख सकते हैं, मीडियम सनलाइट में रख सकते हैं और इसको फर्टिलाइज़र जो है वो महीने में 1 बार दे सकते हैं। मज़ीद पौधों के मतलब वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हूँ बॉटनिस्ट अबू बकर, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।